सफर है सपनों की तो मुश्किलों से भी लड़ना होगा। छोड़ जमी पर्वतों को भी चढ़ना होगा। सफर है सपनों की तो मुश्किलों से भी लड़ना होगा। छोड़ जमी पर्वतों को भी चढ़ना होगा। निकल पड़े हैं घर से मंजिलों के तरफ। निकल पड़े हैं घर से मंजिलों के तरफ। तो पैर में बंधी हर जंजीर को तोड़ना होगा। सफर है सपनों की तो मुश्किलों से भी लड़ना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जहां से हम बात करेंगे कि अपने दिमाग के एक छोटे से आइडियाज को कैसे रियलिटी में बदला जा सकता है। जहां आज हम बात करेंगे अपने फैमिली बिजनेस जो ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा हो, उसको कैसे लिफ्ट करेंगे अपने इनोवेटिव आइडियाज से। जहां आज हम जानेंगे मार्केटिंग के बारे में, कस्टमर बिहेवियर के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आप एज अ बिगनर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसे कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा जो आपके बिजनेस को बर्बाद होने से, डूबने से बचा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए मिस्टर ड्रीमर नेपाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने अपने फैमिली बिजनेस के में ही आने के बारे में क्यों सोचा? आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं था, या शुरू से ही आप इसी बिजनेस में आना चाहते थे, या आपके कोई अपने ड्रीम नहीं थे? ऐसे तो सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुदीप। गुड इवनिंग। ड्रीम सबके होते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन भी सबके पास हमेशा रहता है। हर एक समय ऑप्शंस सबके पास अवेलेबल होता है, बट बिजनेस ही करना है बोल के ये एक छोटा सा इसमें स्टोरी है। अगर सबके पास समय है तो हम दो नहीं, सुनना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे स्टोरीज बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो जब सब सुनना ही चाहता है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इसमें हमारी माँ का सबसे बड़ा रोल है। एक रात की बात थी, हमारी माँ हमारे पास में बगल में आके बैठती है और हमारी माँ हमसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछती है कि सौरभ, तुम जॉब करना चाहोगे कि बिजनेस करना चाहोगे? तुम्हारा मन किस में लगता है? कुछ पल के लिए मैं इस सवाल के बीच में सोचता समझता, इसी में मैं गायब था। क्या अचानक से क्या सवाल आ गया? हाँ, क्या सवाल आ गया, मतलब 9th या 10th की बात होगी उस टाइम में। और सवाल बहुत भारी था, टफ था। हाँ। देन ये सब कुछ जब तक मेरे मन में तब तक दौड़ रहा था, आ रहा था, जा रहा था, उसी बीच में मम्मी ने ही अपना एक क्लैरिफिकेशन और डिफरेंशिएशन बताया। उन्होंने बोला जॉब में पर्सनली जो बंदा जॉब करता है वो एक तरह, एक हद तक अपने फैमिली को एक समय के बाद समय दे सकता है। 9 to 5 का जॉब है या 9 to 7 का जॉब है, 7 PM के बाद वो अपने फैमिली को अच्छे से समय दे सकता है, बट फाइनेंशियली कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अनदर केस इन अ बिजनेस, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। रात के 2 बजे का भी जॉब होगा, आप जाएंगे अपने काम को लेके, कोई ट्रक आया हुआ है, कुछ भी आया हुआ या किसी चीज़ में स्ट्रेस में है, इसका कोई टाइम लिमिट है। वो लोग बोलते हैं कि आप हैंडल कीजिए, अपने आप को एडजस्ट कीजिए, वो अलग बात है, और कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। पर हाँ, फाइनेंशियली आपका कंफर्म स्टेबल रहता है, आपके परिवार को विंग्स मिलती है कि आप जितना चाहें, जहाँ तक उड़ना चाहे, अपने लिमिट में उड़ सकते हैं। पर नौकरी में ये कंफर्म नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा सही तरीके से, आप अपने टैलेंट को नौकरी में या जॉब में एक्सप्लोर या डेवलप नहीं कर सकते। वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस ऐसा हो जाता है, हाँ, एक लिमिट सेट हो जाता है कि आपको बस यहाँ तक करना है। हाँ, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल जो रहेगा आप उतना ही करेंगे बस। और एक उम्र ही होता है 30 से लेके 40 के बीच में, जो इसी उम्र में मेजर लोग डिसीजंस लेते हैं और इसी उम्र में अपना टैलेंट को वो दूसरों को दिखा सकते हैं। पर हाँ, जॉब में तो आप दिखा नहीं सकते, पर बिजनेस में आप भर भर के अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट था, जो एकदम एक्सट्रीम लगा था, जो मम्मी ने हमको बोला था, देखिए जॉब, सब लोग जॉब करना चाहता है क्योंकि आसान है। बिजनेस कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्क है रिस्क है।
तो मुझे लगा नहीं, मेरी माँ के हिसाब से, कि आप बिजनेस अब करोगे तो उसमें रिस्क है। इसके पीछे भी एक छोटा सा और कारण है कि हम शुरू से अपने पापा के दुकान पे बैठ रहे थे, तो हमें वो एक्सपोजर वहाँ से मिला था। तो मुझे शुरू से उस तरीके से उस विचार में, उस व्यवस्था में ढाला गया कि मुझे लगा कि मतलब हम बिजनेस के लिए ही बने हैं। तो फाइनल एंड में मुझे एक जवाब मुझे अपने लिए मिला कि मैं बिजनेस ही करना मेरे लिए ठीक रहेगा। और आज का जो कंडीशंस है नेपाल के हिसाब से, तो बहुत लोग कहेंगे कि आपका बिजनेस अभी भी ठीक नहीं है और बहुत मुश्किल है बिजनेस करना, पर स्टिल एक ट्राई अपने लाइफ में कभी भी बिजनेस को दीजिए, और अच्छे से अगर आप करते हैं और सही तरीके से करते हैं विथ ऑल डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, तो ये कंफर्म है आपके जो विंग्स होंगे हमेशा कलरफुल होंगे, जो आपको उड़ा के वो एक जो लाइफ सर्कल आपका रहता है उससे ऊपर ले जाएगा आपको अपनी ज़िंदगी में। और वो चेंजेस आपको दिखेगा पर समय के साथ, और आपको उतना समय देगा। इस बिजनेस में आए तो आपने सेल्स में ऐसा क्या क्या चेंजेस लाए जो आपके मार्केट को बूम किया? देखिए, नॉर्मली सेल्स एंड मार्केटिंग दो पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस में, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, पर मेजर सेल्स एंड मार्केटिंग होता है किसी के लिए भी। आप कभी भी किसी से पूछिएगा तो भैया या सर आपके टर्नओवर्स कितने हैं सेल्स के, आपके खर्चे कितने थे या आपके प्रॉफिट कितने थे, लोग ये नहीं पूछता है। फर्स्ट सवाल आता है सेल्स टर्नओवर क्या है आपका। तो मैं जब अपने बिजनेस में आया था, या ऑल टुगेदर भी मैं अगर यूनिवर्सल वाइज में कहूँ, किसी को अगर अपने सेल्स को बूम करना है अच्छे से, तो चीज़ों को पहले उनको समझना पड़ेगा। सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके कॉम्पिटिटिव में सेम टू सेम प्रोडक्ट बट लोअर रेट, थोड़ा ही मार्जिन डिफरेंस रखिए पर उससे सस्ता होना चाहिए। एक पहला तो। दूसरा, या सेम रेट का माल लेके आइए, सेम रेट का प्रोडक्ट लेके आइए, बट उसका क्वालिटी अदर प्रोडक्ट से कभी भी हमेशा ऊपर रहे। यही दो फैक्टर होते हैं कभी भी सेल्स को बूम करने के लिए। आप कुछ भी और कर लीजिए, आप उसके ऊपर मतलब पैकेजिंग बहुत सुंदर कर लीजिए, या आप लोगों को ज़्यादा समझा दीजिए कि हाँ मेरा ही प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ दो ही चीज़ मैटर करता है, रेट या क्वालिटी। इसको आरक्यू का फॉर्मूला भी थ्योरी बोलते हैं। हम जनरल लोग में हम लोग सीधा बात बोलते हैं कि भैया माल अच्छा हुई तो कभियो बिकी, बस ओकरा साथ अपने सबसे सस्ता रेट चाहिए। और नेपाल और स्पेशली इन इंडिया हमेशा दो चीज़ जुड़ा हुआ है इस चीज़ के साथ, शुरू से ही एकदम सिंपल के साथ, सस्ता में बढ़िया माल चाहिए, चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट। बट आज एक 21st सेंचुरी में कुछ इसमें चेंजेस आया है। लोग को चीज चीप एंड बेस्ट चाहिए, पर इतना भी चीप नहीं चाहिए कि लोग को डर लग जाए उस सामान को यूज करने में कि बहुत सस्ता है, क्या पता लो क्वालिटी हो। तो कि स्टैंडर्ड रेट के साथ अदर कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से आप डिटरमाइन कर लीजिए आपको रेट सस्ता रखना है या क्वालिटी हाई रखना है। कोई एक ही चीज़ आपको करना पड़ेगा। इसके थ्रू आपका सेल्स कभी भी बूम, इस थ्योरी पे कभी भी आपका सेल्स आप अपने रिकॉग्नाइज को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आपका सेल्स टर्नओवर हमेशा दूसरों से ज़्यादा दिखे। जब आप इस बिजनेस में आए तो कहीं ना कहीं आप नए थे उस टाइम पे, यूथ थे, नया नया जोश था, तो बहुत से ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो आपको लगा होगा आई थिंक कि बिजनेस अगर इस आइडिया से मैं जाता हूँ तो ये बहुत चलेगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत सारा रिसर्च मेहनत होने के बाद भी हमारा आइडिया फेल हो जाता है। तो फेल हो जाने पे कहीं ना कहीं आजकल जो एक ट्रेंड है, लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं या हार मान के बैठ जाते हैं। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया होगा जब आप फेल हुए होंगे? देखिए, ऐसे कुछ मतलब मेरे हिसाब से आप इमोशनली, सेंसेशनल या फीलिंग्स या आपके मेंटल कंडीशंस इन अ बिजनेस, कभी कभी ऐसा टाइम आता है जो आप हर चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। शायद इसलिए लोग आज के टाइम में जितने बिजनेसमैन लोग को बीपी का गोली खाना पड़ता है। ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, क्योंकि लाइफ अब उस तरह से स्ट्रेस में होते जा रहा है कि लोगों को बीपी का टैबलेट्स लेना पड़ता है। सेकेंड हैंड मैटर है। नहीं, मैं एक और चीज़ अब बता रहा हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं देख रहा हूँ आजकल जितने भी पर्सन हैं, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये 3 कॉमन प्रॉब्लम है हर घर में। और इसका अगर मेजर रीज़न आप देखिएगा तो इसका मेजर रीज़न है सिर्फ स्ट्रेस, नींद पूरा नहीं होना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। इसके पीछे भी जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से।
लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में भरोसा नहीं रखते हैं। जैसे आपने बोला ना, मैंने कुछ बहुत सारे डिसीजन गलत लिए होंगे, या मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइम्स हुए होंगे जब मुझे लगा होगा कि मैं सक्सेस होने वाला हूँ, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ। बट इन अ बिजनेस लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करना यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और जो यूज़ करते हैं वो इतने हाई लेवल पे यूज़ कर लेते हैं कि उसके आगे फिर वो सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड किया है, मैंने बहुत सारे स्कीम यूज़ किए हैं, जिसमें से बहुत सारे स्कीम चले भी हैं मार्केट में। कुछ ऐसे स्कीम थे जिन पे हमको पूरा भरोसा था कि ये कैसे भी चल जाएगा। मतलब मैंने उसके डिज़ाइनिंग किए थे, मैंने उसको मतलब पैकेजिंग क्वालिटी मेंटेन किया था, क्वालिटी मेंटेन किया था, लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश किया था, बट स्टिल वो नहीं चला। एग्जाम्पल में मेरा एक स्कीम था, एवटा कॉपी में एवटा पेन फ्री। कितना सुनने में अच्छा लगता है, मतलब एक 50 रुपये का कॉपी पे MRP, जिसमें आपको एक पेन फ्री मिलेगा 10 रुपये का। मतलब आप जाएंगे, 50 रुपये का कॉपी मिलेगा प्लस एक पेन भी फ्री मिलेगा, स्टिल वो स्कीम चला नहीं मार्केट में। तो हम लोगों ने रिसर्च किया, फिर उसके बाद हर पर्टिकुलरली एक शॉप के पास हम गए, पूछे कि भाई क्या कारण है आप रीऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ कुछ कारण समझ में आया, उस पर हम लोग वर्कआउट किए, फिर नया स्कीम में गए कि उस चीज़ों को वापस वो गलती नहीं करना है। तो जब तक आप ट्रायल नहीं करेंगे, आप मार्केट में एक स्टेप नहीं लेंगे, तो फिर आपको पता ही कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। प्रॉब्लम है कहाँ पे। और क्या पता आप 100 बार जब गलती जो किए हुए हैं वो 101 में इतना परफेक्ट आप कर जाए चीज़ों को कि आप आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप सक्सेस हो गए, क्योंकि लोग आपको सक्सेस कर देते हैं। क्योंकि लोग से आप जुड़ते हैं ना, जब आप गलती करते हैं आप सीखते हैं, समझते हैं, उसको बरकरार रखते हैं, अपने आप को जोड़ के रखते हैं कि हाँ हम तो करके नहीं मानेंगे। और यही एक सीख है जो लोगों को हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए, मन में हमेशा जोड़ के लेके चलना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, मन के ऊपर में स्ट्रेस नहीं आएगा। हम ये नहीं कहते नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको गोली शायद नहीं खानी पड़ेगी, हाँ, पर सब्र और सक्षम दोनों का अग्नि परीक्षा होता रहता है। और इस अग्नि परीक्षा जो जो लोग निकले हैं विस्तार से, आराम से, वो सब लोग आगे बढ़े हैं। और आप तो मेडिकल फील्ड में जानते हैं और क्या अलग परिस्थिति है। बहुत। अभी तो मैं देख रहा हूँ, अगर आप 100 लोग को खड़ा करो और उनका शुगर टेस्ट करवाओ, उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट करो, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करो, 100 में से 80 लोग बीमार निकलेंगे। सही बात है, बीमार है आप लोग। वो सब छोड़ो, आप नॉर्मल डाटा देख लो। अभी सुसाइड केस, हार्ट अटैक केस पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी, जिसमें से बहुत सारे ऐसे यूथ हैं कम उम्र के। जिसका मेजर रीजन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज ओवरथिंक कीजिए करना है। चीज़ों को, आप ऑर्गेनाइज कीजिए, आपके पास जितना सक्षम है उतना कीजिए, नहीं होगा स्ट्रेस। पहले साइंस इतना एडवांस नहीं था, मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, दुनिया इतना एडवांस नहीं था, फिर भी ये सब चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन आजकल जितना ज़्यादा दुनिया एडवांस होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, मेडिकल साइंस आगे जा रहा है, उतने प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं और क्रिटिकल होते जा रहे हैं। सारी बात ठीक है सुदीप, पर इन अ बिजनेस इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड यू आर रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस। इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड यू आर नॉट रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस। तो मेक योरसेल्फ ऑर्गेनाइज, और मेक योरसेल्फ अ ऑर्गेनाइजर दैट कैन मैनेज एनीथिंग व्हाटएवर कम। कोई यूथ, जैसे कोई बिगनर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो अगर वो आपसे सजेशन मांगे कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ कि मेरा बिजनेस आगे चल के फेल ना हो और बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो आप उसे क्या पॉइंट्स बताएंगे? ये पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, आप एक किताब उठा के ले लीजिए। नहीं, मतलब कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। पर मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बहुत सिंपल एंड इथिकल, मतलब इथिकल टाइप में मैंने सोचा इस चीज़ को, समझा है अपनी लाइफ में। पहला तो स्टॉप ओवर प्लानिंग। आप अपने लाइफ में कितना भी प्लान कर लीजिए, कितने भी पॉइंट्स लिख लीजिए, कितना भी सोच लीजिए हर एंगल से, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उसी में फंसे रह जाएंगे। बस प्लान कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए,
क्योंकि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्लानिंग क्या लेवल का था और उसका रिजल्ट क्या है। तो स्टॉप ओवर प्लानिंग। प्लान करना है, ओवर प्लान नहीं करना है। ठीक। दूसरा, कभी भी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, आपको अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ता है। और नहीं तो अगर लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको लेना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक बार चांस देती है। या कभी भी आपका मौका या संजोग या किस्मत अगर आपका अच्छा रहा तो एक बार वो फिर से घूम के आएगी आपको एक और मौका देने के लिए। तो अगर पहला मौका आपसे छूट गया है तो दूसरा मौका या तो खुद बनाइए या तो उसको मौका जब आए तो उसको वापस जाने नहीं दीजिए। तो अपॉर्चुनिटी आपको खुद बनाना पड़ेगा। जो तीसरा है, जो मुझे लगता है जो लोगों को समझना चाहिए, स्टॉप कंप्लेनिंग। लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसका सोल्यूशन आपको नहीं पता भी होगा, ये सोल्यूशन पता भी होगा, पर आप उस चीज़ को लेके इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। सामने वाला ये कर दिया, मुझे साथ ये हो गया, वो बंदा समझता नहीं है, मेरा स्टाफ ये नहीं समझ रहा है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। सबका लाइफ इक्वल एंड ईजी नहीं होता है। हाँ, आपके हाथ में रेखाओं में है, हिम्मत होना चाहिए कि आप अपने लाइफ को कितना इजी बना सकते हैं। आज बिगड़ गया सच्चाई है, पर कल आप कैसे अच्छा रखेंगे वो आपके हाथ में है। इसीलिए इसमें कहावत भी है, बहुत छोटा सा, yesterday was past, tomorrow is future, and today itself it's called a present। एक ऐसा गिफ्ट है आपके लिए कि वो आपके हाथ में है कि आज और इसी वक्त आप क्या कर सकते हैं इस तोहफे को लेके। सोचिए, समझिए और तब अच्छे से इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तक कैसे पहुंचे उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप स्कूल टाइम से ही अपने बिजनेस में लग गए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जर्नी कैसा रहा आपका? सुदीप जी, सारी बात एक तरफ, सारे सवालों की जवाब एक तरफ, पर जिस टाइम आप हमको फ़ोन किए, पूछे सौरभ भैया एक पॉडकास्ट करना है हम लोग को और मैं चाहता हूँ कि आप आइए, अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए। पर सारा बात एक तरफ, सारे सवालें एक तरफ, आप अपना बताइए, आपका इच्छा पहले कैसे हुआ ये पॉडकास्ट तक आने के लिए? क्या सोच बनाए, क्या विचार रखे और इतना क्या आपको मज़ा आता है इस पॉडकास्ट करवाने में कि आपका फील देख के मैं पिघल गया कि मैं आऊँ और आपके इंटरव्यू दूँ आपके लिए। जहां तक बात है पॉडकास्ट का, तो भाई बस किक मिलता है मेरे को इसमें। मैं सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ा कवि टाइप आदमी हूँ। शेरो शायरी, गीत गजल, बोलना, बातें करना, इसमें तो बहुत मजा आता है। ठीक है, उसके बाद मैं एक जॉब करता हूँ। ठीक है, 9 घंटा का जॉब, 9 घंटा मतलब वही जगह, वही केबिन, सब कुछ वहीं पर डे। रोज मेरे को जाना है 8 बजे, 5 बजे आना है, पूरे 9 घंटा वहीं पे बिताना है, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ। और हम लोग का मेडिकल का जो जॉब है, जिस फील्ड में मैं हूँ, पैथोलॉजी, अंदर का चीज तो मैं आपको ना ही बताऊं तो बेहतर है कि अंदर हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो दिन भर का 9 घंटे का फ्रस्ट्रेशन होता है, जब मैं अपना स्टूडियो में आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, कसम से इस गेट के बाहर क्या चल रहा है मेरे को पता तक नहीं होता है। मैं बाहर की दुनिया को भूल जाता हूँ। वो 9 घंटा का फ्रस्ट्रेशन, थकान सब मेरा दूर हो जाता है बस यहाँ बैठ के, क्योंकि ये मेरे को अपना एक अलग दुनिया लगता है जहां पे मैं सुकून महसूस करता हूँ। बस यही एक चीज है कि मैंने इस चीज को बस शुरू किया, क्योंकि सेकंड चीज है कि ये कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम जैसा भी था कि लाइफ में बस जॉब नहीं, कुछ अलग भी करना है। और ये दोनों चीज जब मिले तो बस इस चीज को मैंने शुरू किया। तो देखा जाए, हेंस मैं इस चीज़ को शुरू से मानता हूँ, जो तुझे फील आता है सोशल वर्क करने में, जो तेरे चेहरे पे चमक आता है दूसरों को खुश करने में, मुझे लगता है पॉडकास्ट के थ्रू तू बहुत लोग इंस्पायर करेगा अपनी लाइफ में। तो और मैं चाहता हूँ तू सक्सेस हो अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। भगवान करे कि ये चीज हो जाए। चलो, मुंह में तेरा घी सकता, कोशिश तो जारी है और हार नहीं मानना ये आपसे सीख लिया।
अरे नहीं नहीं, और फेलियर कुछ होता नहीं है, आपने बता दिया। अरे वो सब तो अच्छी बात है। स्टिल थैंक यू, मुझे आप बुलाए, यहाँ पे मौका दिए अपने थॉट्स एंड अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आगे मैं आपका पॉडकास्ट देखता रहूंगा, मिस्टर ड्रीमर नेपाल। लाइफ अनफोल्डेड विद सुदीप सर। या